दुनिया में पहली बार ऐसा वाकया पेश आया था जब एक माइन कोलैप्स होने की वजह से 33 वर्कर्स जमीन से 2300 फुट नीचे फंस गए हों। पूरे 17 दिनों के बाद चिली गवर्नमेंट ने 33 माइनर्स को ढूंढ तो लिया था, लेकिन अब मसला था कि इनको बाहर कैसे निकाला जाए। पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि उनको जमीन के अंदर ही जिंदा कैसे रखा जाए। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे चिली के एटाकामा डेजर्ट में 120 साल पुरानी माइन की गहराइयों में एक कोलैप्स की वजह से 33 वर्कर्स जिंदा फंस गए और कैसे पूरे 17 दिन लगाकर ड्रिलिंग के जरिए उनको जमीन से 2300 फुट नीचे ढूंढा गया। और अब वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे कि सिर्फ 3 दिन के खाने पीने के सामान पर इन्होंने जमीन के अंदर पूरे 17 दिन कैसे गुजारे और टोटल 69 डेज जमीन की गहराइयों में ही इनको कैसे जिंदा रखा गया। साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि उनको वापस जमीन तक रेस्क्यू करने में इंजीनियर्स ने किन मुश्किल तरीन चैलेंजेस को फेस किया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 6। 17 दिनों की अनथक मेहनत के बाद आखिर अब जमीन के अंदर फंसे माइनर्स की लोकेशन का पता लगाया जा चुका था। अब बारी थी उस 6 इंच के पाइप में सीसीटीवी कैमरा और फोन लाइन डालने की। सारे लोग बेताबी से इस इंतजार में थे कि 17 दिनों से फंसे अपने प्यारों का चेहरा देख सकें। कैमरा में देखा गया कि 33 माइनर्स की हालत बहुत ही खराब थी। शदीद गर्मी और हब्स की वजह से उन्होंने अपनी शर्ट्स उतार रखी थी और कई माइनर्स भूख की वजह से बुरी तरह निढाल हो रहे थे। जब उनसे फोन लाइन पर बात की गई तो उनकी भी खुशी की कोई लिमिट नहीं थी। भूख और गर्मी के मारे जमीन की काली गहराइयों में भी उन्होंने चिली का नेशनल एंथम एक ही आवाज में गाया। लुइस उर्जुआ, जो उन फंसे वर्कर्स का शिफ्ट सुपरवाइजर था, उसने बताया कि माइन कोलैप्स होते ही उसने सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया और उनको रेफ्यूज तक लेकर आया। क्योंकि वहां सिर्फ 3 दिन का खाना पीना मौजूद था, इसी वजह से शिफ्ट सुपरवाइजर ने पहले दिन से ही खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में अपना हाथ टाइट रखा। हर वर्कर को सिर्फ 1 घूंट दूध और 1 स्पून टूना का दिया जाता था, और वो भी रोजाना नहीं बल्कि हर दूसरे दिन। लेकिन उसके बावजूद भी ये खाना सिर्फ 14 दिनों तक ही चल सका। शिफ्ट सुपरवाइजर ने ये भी बताया कि पिछले 3 दिनों से उन्होंने ना ही कोई खाना खाया है और ना ही पानी का एक कतरा भी पिया है। यानी अब ये माइनर्स ऐसी हालत में थे कि अब एक एक करके इनकी मौत वाक़ई होने वाली थी। चैलेंज नंबर 7। बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम का अब सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये था कि किसी भी सूरत में 2300 फुट नीचे फंसे माइनर्स तक खाना और पीना पहुंचाया जाए, और वो भी सिर्फ 6 इंच मोटे इस सुराख से। लेकिन इस मसले के अलावा एक और मसला भी था। जिस खाने के लिए वो बेताब हो रहे थे वो उनको एक ही झटके में मार भी सकता था। जी हाँ, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्कर्स की बॉडी के मिनरल्स और विटामिन ड्रेन हो चुके थे। इसी वजह से जब अचानक उनको खाना मिलेगा तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। इस मसले से निपटने के लिए चिली गवर्नमेंट ने नासा फूड लेबोरेटरीज से कांटेक्ट किया, जहां से डॉक्टर्स ने फंसे हुए माइनर्स के लिए खाने का एक खास फार्मूला बताया। इस फार्मूले में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज एक खास मिकदार में डाला जाना था, जिसके बाद ये स्पेशल खाना तैयार किया गया और पाइप्स में डालकर नीचे भेजा गया। जब खाना खाकर वर्कर्स की जान में जान आई तो उन सबको अपनी अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पर बात करवाई गई। चैलेंज नंबर 8। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम ये प्लान करने लगी कि अब इनको वापस जमीन तक कैसे रेस्क्यू किया जाए, और वो भी जल्द अज जल्द। क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्कर्स की बॉडी को थोड़ी भी सनलाइट नहीं मिली, इसी वजह से डॉक्टर्स का मानना था कि किसी भी वक्त इनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आखिरकार ये प्लान किया गया कि जिस तरह 6 इंच का होल किया गया है, इसी तरह एक इतना मोटा होल किया जाए जिसमें से इंसान को ऊपर खींच लिया जाएगा। लेकिन मसला ये था कि जिस होल की यहाँ बात हो रही है वो 17 दिनों में होने वाला 6 इंच का होल नहीं, बल्कि ये 21 इंचेस का होल था। यानी 21 इंच का होल, और वो भी 2300 फुट गहरा। एक अंदाजा लगाया गया तो ये होल करने में तकरीबन 3 महीनों का वक्त रिक्वायर्ड था। यानी 90 डेज तो सिर्फ इस मोटे होल को करने में लगेंगे। क्योंकि अब सबसे फास्ट सॉल्यूशन यही था, इसी वजह से फौरन हैवी ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई गईं और काम स्टार्ट करवा दिया गया। चैलेंज नंबर 9। अब पूरे 20 दिन गुजर चुके थे। दूसरी तरफ माइनिंग मिनिस्टर इस प्लानिंग में लग गए कि होल से वर्कर्स को ऊपर कैसे खींचा जाएगा।
क्योंकि गहराई इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक वर्कर को ऊपर लाने में 1 घंटे का वक्त रिक्वायर्ड था और बीच रास्ते में वो सफोकेशन की वजह से मर भी सकता है। इसी वजह से एक ऐसी मशीन बनानी थी जिसमें ऑक्सीजन भी हो। इस मशीन को बनाने के लिए चिली गवर्नमेंट ने एक बार फिर से नासा से राब्ता किया। नासा के स्पेस एक्सपर्ट्स ने एक सॉल्यूशन दिया कि एक कैप्सूल बनाई जाए जिसका डायामीटर होल के साइज जितना हो। इस कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लगाए जाएंगे ताकि बीच रास्ते में अगर कैप्सूल किसी वजह से रुक भी जाए तो उसमें मौजूद वर्कर को किसी किस्म का नुकसान ना हो। नासा ने ये कैप्सूल बनाने में कम से कम 2 महीनों का वक्त बताया। जब तक ड्रिलिंग का काम खत्म होगा तब तक कैप्सूल भी तैयार हो जाएगी। चैलेंज नंबर 10। अब पूरे 26 दिन गुजर चुके थे। एक एक सेकंड इंतहाई कीमती था। माइनिंग साइट पर टीवी चैनल्स 24 आवर्स ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और पल पल की खबरें पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। ड्रिलिंग टीम ने अभी सिर्फ चंद फुट की ड्रिलिंग ही कंप्लीट की थी कि अचानक एक और मसला खड़ा हो गया। ड्रिलिंग टीम जिन हाइड्रोलिक पाइप से ड्रिल कर रही थी वो लीक हो गया और पूरा ड्रिलिंग का काम मेंटेनेंस की वजह से रोकना पड़ गया। ये न्यूज़ देखकर एक और ड्रिलिंग कंपनी ने अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग करने और फंसे वर्कर्स को निकालने की सर्विसेज ऑफर की। तभी ये सोचा गया कि सिर्फ एक ड्रिलिंग से काम नहीं बनेगा बल्कि किसी और टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग का ऑप्शन भी रखा जाना चाहिए। यानी प्लान बी बनाने का वक्त आ चुका था। प्लान बी के मुताबिक हैमर्ड ड्रिलिंग रिग मंगवाई गई जो पत्थरों को प्लान ए वाली रिग की तरह काटेगी नहीं बल्कि ये पावरफुल हैमर से उनको तोड़ेगी और वो भी सिर्फ 1 महीने में। अब पूरे 30 दिन गुजर चुके थे। प्लान बी वाली हैमर्ड रिग ने भी अपना काम शुरू कर दिया और प्लान ए वाली रिग भी एक बार फिर से चल पड़ी थी। चैलेंज नंबर 11। जब तक ड्रिलिंग का काम मुकम्मल होता चिली गवर्नमेंट ने फंसे वर्कर्स को एंटरटेनमेंट के लिए iPods भेजे ताकि मुसलसल दुनिया से कट जाने की वजह से ये लोग किसी जहनी बीमारी का शिकार ना हो पाए। पूरे 45 दिन गुजर गए और ड्रिलिंग का काम मुसलसल चलता रहा। प्लान बी वाली रिग प्लान ए से काफी ज्यादा फास्ट थी और आधे से ज्यादा होल कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन तभी एक और चैलेंज आ खड़ा हुआ। प्लान बी वाली रिग का हैमर मुसलसल चलने की वजह से टूटकर बुरी तरह होल में फंस चुका था। होल में हैमर फंसने की वजह से काम रोकना पड़ा और अब मसला था कि लोहे के हैमर को कैसे निकाला जाए। इसके लिए इंजीनियर्स ने एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम बनाया जिसको जब प्रेशर से अंदर डाला जाएगा तो उसके दांत होल में फंसे लोहे के टुकड़ों को अपने अंदर बंद कर लेंगे। लिहाजा अब कई दिनों की मेहनत के बाद लोहे का पीस बाहर निकाल लिया गया और एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। चैलेंज नंबर 12। फंसे हुए माइनर्स को जमीन के अंदर अब 52 दिन गुजर चुके थे और उनका एक एक लम्हा खुली हवा में जाने को तरस रहा था। लेकिन इसी दिन उनको एक अच्छी खबर मिली और वो ये थी कि नासा की बनाई हुई एस्केप कैप्सूल माइनिंग लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। अब सिर्फ इंतजार था कि जैसे ही ड्रिलिंग का काम खत्म हो तो उनको बाहर निकालने का अमल शुरू किया जाए। प्लान ए की ड्रिलिंग रिग तो बहुत ही पीछे थी लेकिन प्लान बी की हैमर्ड रिग से सबको काफी उम्मीदें थी। पूरे 65 दिन गुजर चुके थे और सुबह के 8 बजे प्लान बी की ड्रिल ने आखिरकार पूरा 2300 फुट का होल कंप्लीट कर दिया। ये खबर मिलते ही जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जश्न मनाया गया क्योंकि अब डूबती हुई उम्मीदें एक बार फिर से जाग चुकी थी और अब माइनर्स को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई। 69th डे पर सुबह 6 बजे पहला माइनर बाहर निकाल लिया गया और एक एक करके पूरे 33 माइनर्स को सेफली बाहर निकाल लिया गया। नाजरीन, माइनर्स ने जमीन की गहराइयों से निकलते वक्त ये यादगार फोटो खींची थी और इस फोटो में दिखने वाले वर्ड्स आज भी रेफ्यूज में लिखे हुए हैं और ये है उन 33 माइनर्स की रियल फोटो जिन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 69 डेज सैन जोस माइन में दफन होकर गुजारे। इस वाक़े के बाद सैन जोस माइन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उम्मीद है जेम टीवी का ये एपिसोड भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।